लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ कन्या सुमंगलम योजना के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहां पर सीएम योगी के बाल प्रेम की एक झलक देखने को मिली। उन्होंने बच्चियों से राखी बंधवाई। पहले भी कई मौकों पर सीएम योगी अलहदा अंदाज में दिखाई दिए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी वो छोटे छोटे बच्चों के बीच खींचे चले आते हैं, तो कहीं मैदान में बैट और हॉकी स्टिक पर हाथ आजमाते दिखते हैं। सीएम योगी का बाल प्रेम अनायास ही देखा जाता है। बच्चों के साथ उनका लगाव देखते ही बनता है। बच्चों को देखते ही सीएम योगी का चेहरा खिल उठता है और वो पूरे समर्पण भाव से बच्चों के साथ पूरी तरह घुल मिल जाते हैं, उनसे बातें करते हैं और उन्हें तोहफा भी देते हैं। बहुत धन्यवाद। लखनऊ में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की। यहाँ भी बच्चों को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्यक्रम के दौरान छोटी छोटी बच्चियों ने सीएम योगी को राखी बांधी। पहले उन्हें टीका लगाया गया, फिर सीएम ने हाथ आगे बढ़ाया और बच्चियों ने बारी बारी से उनको राखी बांधी। योगी ने बच्चियों के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद भी दिया, उनको गिफ्ट पैक भी बांटे। योगी के बाल प्रेम की झलकी भी कार्यक्रम के दौरान देखने को मिली, जहां उन्होंने इस बच्ची को गोद में उठा लिया और उसे दुलार किया। सीएम ने बच्ची को चॉकलेट भी थमाई। कन्या सुमंगला की धनराशि 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए की जा रही है। सीएम योगी हर मंच से बेटियों के हक में बात जोर शोर से उठाते हैं। इस दौरान उन्होंने संवाद भी किया और एक बार फिर बेटियों के प्रति अपनी कमिटमेंट को दोहराया कि बेटे के समान बेटी भी अच्छी यूनिफॉर्म पहन करके स्कूल जाएगी, बेटी भी जूता मोजा पहन करके स्कूल जाएगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर पढ़ने वाले स्कूलों में 1,91,00,000 बेटी और बेटे दोनों के लिए, यानी बेटी के बहाने बेटों को भी अतिरिक्त सुविधा मिल जा रही है। और सबको हम 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता मोजा, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। बच्चों के बीच सीएम योगी बेहद लोकप्रिय हैं। इससे पहले भी उनकी कई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वो बच्चों को दुलारते दिखे हैं। अब इस तस्वीर को देखिए। इसमें सीएम योगी एक कार्यक्रम के दौरान कासगंज में पहुंचे थे। वहां उन्होंने इस बच्चे को देखा जो अपने पिता की गोद में था। बच्चे को देखकर योगी उसके पास गए, उससे बात करने लगे, उसे चॉकलेट भी दी। लेकिन जब बच्चे ने चॉकलेट नहीं ली तो योगी ने बाद में उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने हाथों से चॉकलेट खिलाई। इसके अलावा कई दूसरे मौकों पर सीएम योगी का अंदाज दमदार दिखा है। अब सीएम योगी की ये तस्वीर देखिए, जिसमें उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए हॉकी स्टिक पकड़ी और हॉकी से बॉल पर जोरदार तरीके से हिट किया। सीएम योगी मंगलवार को झांसी पहुंचे थे। उन्होंने झांसी के लोगों को न सिर्फ विकास योजनाओं का तोहफा दिया, बल्कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सीएम योगी क्रिकेट के भी जबरदस्त प्रशंसक हैं। पिछले साल वो लखनऊ के इकाना स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने क्रिकेट की पिच पर भी हाथ आजमाया। इतना ही नहीं, योगी ने जबरदस्त अंदाज में बैटिंग भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर भारत में अगले महीने G20 देशों का शिखर सम्मेलन होना है और इससे पहले प्यू रिसर्च सेंटर ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव को लेकर एक सर्वे किया। इसमें पूछा गया था कि क्या दुनिया के दूसरे देशों के बीच भारत का दबदबा बढ़ा है। इसके जवाब में सामने आया कि तकरीबन 68% भारतीय मानते हैं कि हां, भारत का दबदबा बढ़ा है। वहीं तकरीबन 80% भारतीयों ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया और माना कि वो ही भारत का भविष्य है। 12 देशों के 37% वयस्कों ने पीएम मोदी के काम की सराहना की है। गौरतलब है कि प्यू रिसर्च सेंटर ने इस सर्वे में भारत और 23 अन्य देशों के 30,000 से ज्यादा लोगों की राय को शामिल किया। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। भारत जल्द ही दुनिया के ताकतवर देशों के सबसे बड़े आयोजन G20 समिट का आयोजन करने जा रहा है। न सिर्फ पीएम मोदी की अगुवाई में भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि ग्लोबल पहचान के मामले में भारत की तरफ आज दुनिया देख रही है। कोविड संकट में जरूरतमंद देशों के कोविड वैक्सीन की मदद हो या अपने स्पेस प्रोग्राम से चांद पर तिरंगा फहराना हो, आज पीएम मोदी की अगुवाई में नया भारत नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। भारत फिलहाल दुनिया की नजरों के केंद्र में है। हाल ही में एक ताजा सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में लोकप्रियता और एक ग्लोबल लीडर के तौर पर स्वीकार्यता की एक झलक मिली है। देश के अगले हफ्ते दुनिया के तमाम ग्लोबल लीडर G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नई दिल्ली आ रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे की माने तो 10 में से 8 भारतीयों का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बना हुआ है। लोगों का मानना है कि बीते वर्षों के दौरान भारत का कद दुनिया भर में बढ़ा है। 79% भारतीयों ने माना है कि भारत का प्रभाव बढ़ा है। 10 में से 8 भारतीयों ने माना है कि भारत मजबूत हो रहा है। 55% भारतीयों ने माना है कि पीएम मोदी ही भारत का भविष्य है। 23 देशों के 46% लोगों ने माना है कि भारत की ग्लोबल पहचान मजबूत हुई है। 23 देशों के 46% लोगों ने माना है कि पीएम मोदी सही वैश्विक फैसले लेते हैं। अब आपको बताते हैं कि यह सर्वे कैसे हुआ है। कुल 23 देशों में इस सर्वे को किया गया है और 30,861 लोगों की राय ली गई है। 20 फरवरी 2023 से 22 मई 2023 के ये बीच के आंकड़े हैं। दुनिया भर के कुल 23 देशों में 30,861 लोगों पर किए गए प्यू रिसर्च सेंटर के इस सर्वे में कई अहम बातें सामने आई हैं। सर्वे के लिए 20 फरवरी 2023 से 22 मई 2023 के बीच के आंकड़े जुटाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। इधर देश भर में आज भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी स्कूल की बच्चियों ने राखी बांधी। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी रक्षाबंधन मनाने छोटी छोटी बच्चियों के बीच पहुंचे। इस दौरान इन बच्चियों ने प्रधानमंत्री की कलाई पर राखी बांधी। पीएम मोदी ने छोटी बच्चियों से बात भी की, उन्हें आशीर्वाद दिया। बच्चियों के बीच पीएम मोदी बेहद खुश नजर आ रहे थे और ये बच्चियां भी देखिए प्रधानमंत्री से मिलकर कितने खुश नजर आईं। ग्लास ऑफ मिल्क और वार्म पानी।
कोई देता है आइसक्रीम शुरू में? तो सब राखी लेके आए हैं। किसको राखी बांधेंगे? कौन आप कौन? संतान की उच्च विचार शिक्षा वाली इनकी परवरिश बहुत महान थी। किसे पता था ये नन्हा बालक भारत का परचम लहराएगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से पीएम मोदी बन जाएगा, पीएम मोदी। और कविताएं लघु प्रकृति के ऊपर सर और लिखी हैं, हाँ। भारत पर भी लिखी है। जैसे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर कविता बनाओ। जी सर। फिर नल से जल, इस पर कविता बनाओ। जनधन अकाउंट, इस पर बनाओ, ताकि गरीब लोगों को पता चले, हमारी कविता लोग बोलेंगे। अरे वाह, चंद्रयान बना दिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। तो आप एक काम करोगे? yes, पक्का करोगे? घर में जाकर के देखो कि आपके घर में सुबह उठने के बाद आप ब्रश करते होंगे, उसके बाद दूसरे दिन सुबह तक जो भी करते हैं उसमें कितनी चीजें विदेशी हैं, फॉरेन की हैं। अगर भारत को प्यार करते हैं तो भारत की चाहिए ना। फिर घर में लिस्ट बनाओ और मम्मी पापा से कहो, देखिए हम तो भारत माता की जय बोलते हैं, तो ये चीजें तो हम बाहर से लाते हैं, मालूम नहीं होता हमको। के अंदर चंद्रयान के बाद क्या हुआ? This is a very big proud moment for us that our India is the first country to land on the south pole of the moon. फैमिली के साथ हमने बैठ के बहुत ही वो एक्साइटेड फील होते हुए हमने देखा। एंड व्हेन विक्रम लैंडर लैंडेड ऑन द मून वी वर सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड, रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, 2 सितंबर को क्या होने वाला है? तो 2 सितंबर को इसरो आदित्य को लॉन्च करेगी। शाबाश। सबसे बड़ा बहुत अच्छे प्राइवेट, आपकी वजह से हम चांद पे पहुँचे। हमारी वजह से चांद पे पहुँचे, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से पहुँचे बेटा। हमारे स्कूल में लड्डू बांट दिया हमने। चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ था तो सबको लड्डू मिला था? यस सर। आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से हो बेटा? मणिपुर से हो। This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की,
संधि भजन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। और इन्हीं तस्वीरों के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।